क्या आपके पेट डॉग के बाल झड़ रहे हैं और आप इस बात से परेशान हैं? मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया इसी बात के लिए, इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्ते। ये वीडियो बाल झड़ने के कारण और उसके उपाय, साथ साथ में घरेलू उपचार, सब मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कारण शुरू करते हैं। कारण आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको ये पता लगाने में अच्छा रहे कि किस कारण से बाल झड़ रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहला कारण मौसमी कारण है, उसको फ्लैंक एलोपेशिया कहते हैं। सर्दी आने के पहले एक बार जो पतले बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं और मोटे अच्छे बाल वापस आने लगते हैं। पूरी सर्दियों के बाद जब बसंत आता है तो फिर से वो मोटे बाल झड़ने लगते हैं और पतले नए बाल समर्स के लिए फिर से आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। इतना कर सकते हैं कि प्यार से अपने डॉग के ऊपर हाथ फेरते रहें और कौन सा मौसम है, किस तरह के बाल कम हो रहे हैं और फिर नए बाल आ रहे हैं कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के लिए जो दवाएं हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा काफी ज्यादा देखे जाने वाला कारण है मैंज। मैंज यानी कुछ खास प्रकार के माइट्स यानी कि जो जंतु होते हैं उसके कारण शरीर के ऊपर आपको पैचेस दिखेंगे जिसके अंदर से बाल निकल जाते हैं। मैंज दो तरह की होती है, सौरोप्टिक मैंज और सार्कोप्टिक मैंज। ये माइट्स से होती है। स्केबीज या डेमोटेक्स तरह की माइट्स देखी गई हैं। फ्लीज से भी कई बार इस तरह के बाल झड़ने का आपको देखने मिलेगा और चमड़ी के ऊपर रोग या पैचेस दिखेंगे। चौथा कारण हो जाता है एलर्जीज। हिंदी में हम खुजली कह सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉग अपने आप को खुजली करता रहता है। उसके कई कारण हैं। एक तो पोलन ग्रेन जो पुष्प रजकण होते हैं उनके कारण भी खुजली वगैरह हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। मोल्ड खास प्रकार की फंगस होती है। मॉनसून में बारिश के वक्त इस तरह की मोल्ड आपको बहुत ज़्यादा जगह पे देखने को मिलेगी और सर्दियों में भी कई बार मोल्ड देखने को मिलती है। घर के अंदर, बरामदे में, सीलन लगी चीज़ों पर या गार्डन में जहाँ पे भी आप घुमाने ले जाते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों के आसपास इस तरह का मोल्ड या फंगस लगा होता है जो अपने डॉग के, पेट के शरीर के ऊपर लगने से उसको एलर्जी हो जाती है, खुजली जैसा हो जाता है। घर के अंदर देखी जाने वाली सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है डस्ट माइट्स। अगर एसी कमरे में हैं तो वहाँ पे जो चादर वगैरह होती है उसको सिर्फ झटकने से नहीं चलेगा, या तो उसको वैक्यूम से साफ करें या फिर उसको धोने में हर रोज़ डाल दें। हर रोज़ के हर रोज़ उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बंद कमरों में डस्ट माइट्स हमारे कपड़ों में या गद्दों में, लिहाफ में, सब जगह हो जाता है। उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एलर्जी फूड यानी खाने से भी होती है। कुछ प्रकार के खाने जो बासी हो जाते हैं, थोड़ा सा पैकिंग वाले खाने जो होते हैं, जो कई महीनों तक पड़े हैं या कई हफ्तों से पड़े हुए हैं, उसको जब आप निकाल के देने के लिए ट्राई करते हैं तो उसके अंदर भी एलर्जी करने वाले पदार्थ हो सकते हैं। हाँ, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं लेकिन इतना अच्छा उससे कंट्रोल नहीं होता। कई बार उसकी भी एलर्जी होती है। खाने की एलर्जीज या पोलन ग्रेन वगैरह की एलर्जीज के लिए आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ प्रकार के खाने कुछ दिन के लिए बंद करके आपको दूसरे घर के खाने देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाने से भी हुआ हो सकता है।
उसके अलावा केमिकल्स से पेंट, पॉलिश या इंसेक्टिसाइड जो घर में, बाग में सब जगह डाले जाते हैं, पौधों के अंदर जो डाले जाते हैं, इन इंसेक्टिसाइड से या घर के अंदर जो यूज़ होने वाले इंसेक्टिसाइड हैं, फिनाइल वगैरह है, उससे भी हो जाता है। कीटनाशक आप बहुत ध्यान रखें। खुजली होना, उसके बाद बाल झड़ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो जाता है। पांचवा कारण हो जाता है मेडिकल कंडीशंस। कुछ प्रकार की बीमारी की परिस्थितियां, जैसे हार्मोनल चेंजेस वाली जो बीमारियां हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम ग्वाइटर भी कहते हैं, उसमें भी बाल झड़ना बहुत प्राय है। कुशिंग रोग में बाल बहुत झड़ते हैं। स्ट्रेस यानी दबाव, तनाव, कई बार घर बदलने से तनाव हो जाता है। कई बार घर में बहुत अच्छा दोस्त जैसा जो बेटा है, बेटी है, वो हॉस्टल में जाने से या शादी के बाद ससुराल जाने से जो डॉग है उसके ऊपर असर हो जाता है। तो उसको प्यार से आप अपने पास बैठाइए, समझाइए, दूसरे किसी को उसके साथ दोस्ती बनवा दीजिए घर में, ताकि उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। गर्भधारण जब करती हैं फीमेल डॉग्स, तब भी कई बार बाल झड़ना, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब वो दूध पिलाती हैं तब भी देखा गया है कि न्यूट्रिशन की कमी से बाल झड़ना ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा एक खास कारण है जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक किन डॉग्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, मैं जल्दी से लिस्ट पढ़ दूंगा। भारत में इसकी प्रॉब्लम कम है। चाइनीज़ क्रेस्टेड, मैक्सिकन जोलो, अमेरिकन टेरियर, डॉबरमैन, डैशुन, चिहुआहुआ, इटालियन ग्रेहाउंड और विपेट, ये सब डॉग्स जो हैं उसमें पुश्तैनी जेनेटिक्स के कारण भी बाल झड़ते हैं। उसके उपाय अलग होते हैं। न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा महत्व का कारण है। ठीक से न्यूट्रिशन न मिलना बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं हमेशा सभी लोगों को सलाह देता हूँ कि आप जो भी घर का खाना खिलाएं, जो भी बाहर का भी खाना खिलाएं अगर, लेकिन घर में विटामिन मिनरल का सप्लीमेंट रेगुलर देते रहें, कैल्शियम का सप्लीमेंट रेगुलर देते रहें। अगर घर में नॉन वेज यानी अंडे या चिकन मीट वगैरह आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन कमी कम हो, लेकिन हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसके उपायों के बारे में चलूँगा और जिस सीक्वेंस में मैंने कारण बताए उसी सीक्वेंस में मैं इसके निवारण भी बताऊंगा। केयर एंड ट्रीटमेंट, संभाल और चिकित्सा। बैक्टीरिया और फंगस, उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको भी देख के थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो बैक्टीरियल के लिए सिफिलेक्सिन और मेरे को तो एमॉक्सिसिलिन, इन दोनों दवाइयों से अच्छा रिजल्ट मिला है। जहां तक फंगल का सवाल है तो कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इससे मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा इट्राकोनाजोल से भी मिल जाते हैं। इसकी दवाइयाँ आपको ओवर द काउंटर भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर डॉक्टर से पूछ के या ज़रूरत पड़े तो मेरे को फ़ोन करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं और डोज वगैरह दे सकते हैं। बाहर लगाने के लिए जो शैम्पूज यूज़ होते हैं या एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो भी यूज़ करते हैं, तो एंटी फंगल के लिए शैम्पू के अंदर क्लोरहेक्सिडिन, मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, ये केमिकल्स आते हों, इस तरह के शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन, बहुत लोगों को सलाह दे के अच्छा रिजल्ट लेने वाला एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। नीम के पत्तियों को अच्छे से धो के उबाल दीजिए। नीम का इस तरह से उबला हुआ, ठंडा होता हुआ गुनगुना पानी, उससे अगर आप डॉग को हफ्ते में एक बार रेगुलर नहलाएं
मैंने देखा है कि स्किन डिजीज के, बाल झड़ने के कई प्रॉब्लम्स इससे ही बंद हो जाते हैं। साथ में कुछ और बातें जो मैं अब बाद में बताऊंगा वो भी आपको करना ज़रूरी है, लेकिन शैम्पू की बदले नीम का पानी काफ़ी हद तक उपयोगी रहता है। चमड़ी को हर रोज देखना ज़रूरी है। क्यों? आपको पता चलेगा कि अंदर क्या है प्रॉब्लम। अंदर छोटे छोटे माइट्स वगैरह हैं कि नहीं, फ्लीज है कि नहीं, टिक्स हैं कि नहीं। टिक्स जो है वो बहुत प्रॉब्लम करती है, वैसे भी बाल कम हो जाते हैं और टिक फीवर से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ग्रूमिंग एवरी डे, मेरा ग्रूमिंग के ऊपर भी वीडियो बना है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। हर रोज़ ग्रूमिंग करें। अगर आपको कहीं पे भी टिक्स या माइट्स के काटने के कारण जख्म दिखे या किसी और कारण से जख्म दिखे, जो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है या फंगल भी हो सकता है, इन सभी के ऊपर नारियल तेल, कोकोनट ऑयल बहुत हल्के प्रमाण में आप लगा सकते हैं। नारियल तेल में लॉरिन नाम का जो पदार्थ है वो चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर दवाई है, इसको घरेलू उपचार के रूप में भी ले सकते हैं या दवाई के रूप में भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। बहुत ही छोटे छोटे जीव जो अंदर आ जाते हैं उसके लिए नारियल तेल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सभी के लिए उपयोगी रहता है। अलावा इसके एप्पल सीडर विनेगर और एलोवेरा भी इसी तरह से चमड़ी के ऊपर लगा सकते हैं। पिलाना नहीं है, एलोवेरा और एप्पल साइडर विनेगर को पिलाना नहीं है, सिर्फ चमड़ी पे लगाना है। जो पिला सकते हैं उसमें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ओरल देने के लिए कोकोनट ऑयल, जो अभी पहले बात हुई, उसके अंदर लॉरिन नाम का पदार्थ है, वो ओरली भी अंदर जाके भी काम कर सकता है। ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल दे सकते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 और 6 पाया जाता है, जो चमड़ी के लिए और खास करके बाल टूटते और झड़ने के लिए रोकने में काम आता है। लेकिन अगर कोई भी तेल पिला रहे हैं तो इसकी कैप्सूल वगैरह आती हैं, बहुत कम प्रमाण में देना है, ज़्यादा प्रमाण नहीं देना, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अपना नॉर्मल एक कैप्सूल या हद में हद 2 कैप्सूल दिन में दे सकते हैं। अगर चम्मच से देना चाहें तो दिन की आधी से 1 चम्मच साइज या ब्रीड के हिसाब से दे सकते हैं। बाहर के पैरासाइट्स को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि नीम का पानी भी काम आता है, लेकिन अगर उसके लिए दवाई चाहिए आपको तो आइवरमेक्टिन नाम की दवाई होती है, जो ओरल यानी मुंह से खाए जाने वाला टैबलेट भी मिलती है और इंजेक्शन के स्वरूप में भी दिया जा सकता है। इसका प्रमाण होता है, अगर इंजेक्शन देना है तो 50 किलो पे 1 ml। अपना डॉग अगर 20 किलो का है तो 0.4, 25 या 30 किलो का है तो उस तरह से 0.5 या 0.6 ml तक ही उसको सबक्यूटेनस में दे सकते हैं। और एक बार देने के बाद उसको रिपीट बहुत दिनों के बाद देना होता है। तुरंत रिपीट एक हफ्ते में रिपीट नहीं करना। ओरल दवाई हर हफ्ते दे सकते हैं, उसका भी प्रमाण, एक टैबलेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलो के जीव के लिए इनफ हो जाती है। अंदर के जो पराजीव हैं, पैरासाइट्स, उसके लिए डीवर्मिंग करना बहुत उपयोगी रहता है। डीवर्मिंग प्रायः हर 3 महीने पे करना ज़रूरी है, लेकिन अगर बाल झड़ते देखें तो आप बीच में भी डीवर्मिंग कीजिए। डीवर्मिंग के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। प्रमाण उसका रहता है जो एडल्ट डॉग्स हैं उसके लिए, जो डॉग्स की डीवर्मिंग टैबलेट्स हैं, ज़्यादातर टैबलेट 1 टैबलेट पर 10 kgs का डोज रहता है। जो बहुत बड़े ब्रीड्स हैं उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेटेड बड़ी गोली आती है, लेकिन जो नॉर्मल गोलियां हैं वो 1 टैबलेट पर 10 kgs। आपको कोई भी प्रश्न हो आप मेरे को 12 से 6 के बीच में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7990774805।
आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।